इस वीडियो में हम 18 टेक से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड और ऐप से रिलेटेड जो न्यूज़ेस इस समय चल रहे हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि कर्मचारी स्क्रीनिंग की सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी दिशा ग्लोबल पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिससे कि 3.3 मिलियन से ज़्यादा लोगों का जो निजी जानकारी होता है वो लीक हो गया था। इसमें उनकी सामाजिक सुरक्षा, क्रेडिट कार्ड नंबर और भी जो उनकी पहचान पत्र से रिलेटेड था वो सारे का सारा हैकर्स ने हैक कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये हैकर्स 9 फरवरी 2024 को कंपनी के सिस्टम में घुसे थे और 2 महीने तक बिना पकड़े गए इसके डेटा को चुराते रहे। कंपनी में काम करते समय इसके डेटा को चुराते रहे, जबकि 12 अप्रैल को ये पता चला कि ऐसा डेटा लीक हुआ है। इस डेटा लीक से 3.6 लाख लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही हैं। इसकी जांच अभी चल रही है कि हैकर कहां से आए थे और किस लिए इस डेटा को हैक किया गया है। सेकंड न्यूज़ की बात करें तो गूगल ने जेमिनी कोड असिस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल्स नाम से एक नया AI टूल लॉन्च किया है जो डेवलपर्स को कोडिंग में मदद करेगा। यह बग्स ढूंढने, कोड को समझने और उनको सुधारने में मदद करेगा। गूगल ने गिटहब के साथ इसे जोड़ा है, जिससे यह कोड गलतियों को पहचानेगा और इसको और भी अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकेगा। यह टूल जेमिनी 2.0 AI मॉडल पर काम करता है। VS कोड, जेटबेरिंस जैसे सॉफ्टवेयर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। इसकी फ्री लिमिट गिटहब और कॉपीलाइट से काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इजरायली स्टार्टअप परफेक्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया और भी तेज़ बनाने के लिए 23 मिलियन की फंडिंग हासिल की है। यह AI पावर्ड प्लेटफॉर्म नौकरी देने वाले और पोस्ट करने वाले सही उम्मीदवारों को खोजता है, जिससे कर्मचारियों का हर हफ्ते 25 घंटे तक का समय जो खोजने में होता है कि कहां से बुलाया जाए वो बचता है। इसे फाइबर, eToro, MCCAN जैसी 200 से अधिक कंपनियां अपना चुकी हैं। इस फंडिंग में टारगेट ग्लोबल, RPF ग्लोबल, पेंटिंगो और सैमसंग के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने निवेश किया है। आगे चलकर इसको और भी बेहतर बनाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो 2024 में स्मार्ट वॉच की बिक्री 30% से कम हो गई थी अदर कंपनीज़ की, जबकि एप्पल ने इसका 141% अधिक सेल किया था। बाकी कंपनियों को जहां घाटा हो रहा था तो एप्पल ने इसका सही तरीके से यूज करके 50% और अपनी जो AI फीचर्स है उसको अच्छे से इंक्रीज किया था। सैमसंग और OnePlus जैसी कंपनियों को इसमें 4 और 1% हिस्सेदारी मिली थी, जहाँ एप्पल को 50% का हिस्सेदारी मिला था प्रॉफिट के लिए। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें तो टेंसोरेंट ने हाल ही में $700 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी और अब डेवलपर्स कोएब के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपने AI चिप्स का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। टेंसोरेंट एक चिप बनाने वाली कंपनी है जो कि अब ऐसी चिप बना रही है जो कि NVIDIA और GPU और CDA और CUDA सॉफ्टवेयर का आसान विकल्प बना रही है। कोएब और अपने डाटा सेंटर को और भी अच्छे से प्लेटफॉर्म करने के लिए उन्होंने टेंसोरेंट चिप का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने चिप्स में और भी बहुत सारे AI मॉडल जोड़े हैं। इनका चिप एक तो ट्रांसपेरेंट होता है और भी बहुत से फीचर्स जो AI से आप यूज कर सकते हैं वैसा इसमें दिया गया है। सिक्स न्यूज़ की बात करें तो अब मोबाइल यूजर्स आसानी से फ़ोटो एडिट कर सकेंगे, जिसमें कि लेयर और मास्क AI फ़ोटो से बदलने जैसे स्मार्ट टूल दिए गए हैं। फ्री में पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है, जहां फीचर्स के लिए $7.99 पर मंथ के हिसाब से प्लान मिलेगा, जबकि एडोब इसे खास मोबाइल क्रिएटर्स के लिए बनाया हुआ है, जिससे वो पोस्टर, एल्बम कवर, वीडियो, थंबनेल और भी बहुत सी चीज़ें, मीम्स वगैरह बना सकेंगे। ये एप्पल के ऐप स्टोर में एडोब ने उपलब्ध करवाया है, अपना एडोब फोटोशॉप जैसा एक एप्लीकेशन। सेवंथ न्यूज़ की बात करें तो Optify.ai का एक वीडियो सोशल मीडिया पर विवाद में आया था, जिससे कि एक फैक्ट्री के सुपरवाइज़र ने AI कैमरे की मदद से एक कर्मचारी को काफ़ी काम करने पर टोकता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो में कर्मचारी का नंबर 17 दिखाया गया, जिससे लोग नाराज़ हो गए थे। मज़दूर की इस तरीके से मतलब इंसल्ट करना या फिर उनको दबाने की इस प्रक्रिया को देख के बहुत से लोग ट्विटर पे और बहुत से जो न्यूज़ चैनल हैं उस पर अपनी विरोध जता रहे हैं। बहुत विवाद होने के बाद जो Optify.ai का ये वीडियो था उसको सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की जो ये प्रक्रिया है उसको कर रहे हैं सभी लोग। कई लोग इस पे चिंता जता रहे हैं कि AI में काम करने वाले लोग AI को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना वो अच्छी बात नहीं होती है। 8 न्यूज़ की बात करें तो ट्विच पर पोकेमॉन गेम इस समय बहुत तेज़ी से खेला जा रहा है। बहुत से यूजर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं,
लेकिन ट्विच पे जब ये गेम खेला जा रहा है तो बहुत सी बग्स आ रही हैं, जैसे कभी सॉफ्टवेयर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर कभी मूव नहीं कर रहा है। तो इसको लेके बहुत से यूजर्स ने AI फीचर्स की इसमें कमी बताई है, जिससे कि पोकेमॉन गेम खेलते समय उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। AI इस पर हालांकि बहुत सी कह रहा है कि इस पर हम लोग काम करेंगे और इसको अच्छे से बेहतर बनाएंगे। इस समय पोकेमॉन गेम ट्विच पे बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, इसकी वजह से काफ़ी यूजर्स ने AI और पोकेमॉन एक विवाद बना लिया है, जैसा आप कह सकते हैं। 9th न्यूज़ की बात करें तो एप्रोटोनिक ने 350 मिलियन की फंडिंग के 2 हफ्ते बाद जेलिप के साथ एक नई साझेदारी की है। इससे पहले मर्सिडीज बेंज के साथ इसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब अपोलो रोबोट जेबीस की फैक्ट्री में छोटे छोटे काम जैसे पार्ट्स बनाना और भी जो मशीन वगैरह होती है उसको बनाना, इस पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई है। 10th न्यूज़ की बात करें तो एप्पल के शेयर धारकों ने एक प्रस्ताव को नकार दिया, जिसमें कंपनी ने उनकी विविधता और समानता से जुड़ी नीतियों को खत्म करने की मांग कही थी। यह प्रस्ताव एक रूढ़िवादी समूह ने दिया था, लेकिन बोर्ड ने इसे खारिज करने की सिफारिश की। जिस बीच अन्य टेक कंपनियां अपने DEI कर्मचारियों में बदलाव कर रही हैं। मेटा ने इन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेजॉन ने कुछ पहल पर रोक लगा दी है और गूगल ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दी थी अपने कर्मचारियों को। हालांकि एप्पल की ये जो नीति थी वो इस समय फेल हो गई है। 11th न्यूज़ की बात करें तो OpenAI ने अपने ChatGPT पर बहुत से जो गहरे सवाल होते हैं उसको पूछने का आदेश दे दिया है, जो कि उनके प्रीमियम मेंबर से पूछ सकते हैं। ऐसे आप 10 क्वेश्चन जो कि बहुत डीप में होता है, जो बहुत सी वेबसाइट को या फिर बहुत सी जो खोजने पर भी नहीं पता चलता है, उसको आप ChatGPT पर खोज सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। ChatGPT ने ये प्रस्ताव हर महीने 10 शोधकर्ताओं को दिया था कि आप हर महीने 10 क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, जितना भी आप अंदर जाना चाहते हैं, जितना भी आप रिसर्च करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो या तो साइंटिस्ट टाइप के होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनके लिए OpenAI ने ये फीचर दिया है। 12 न्यूज़ की बात करें तो टम्बलर ने टैपेस्ट्री नामक एक ऐप को बहुत ज़्यादा फंडिंग दी थी, जो कि RSS, मास्टरडोन, यूट्यूब और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट और खबरों की जगह दिखाने में मदद करेगा। यह ऐप 2024 में किकस्टार्टर पर लॉन्च हुआ था। टम्बलर जो कि एक वेबसाइट के रूप में ज़्यादातर जाना जाता है, लेकिन इसने भी इस समय यूट्यूब और रेडिट जैसा प्लेटफॉर्म बनाने की अपनी योजना बना रहा है, जिससे कि यह आगे बढ़ सके। इसका नाम शायद आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। टम्बलर एक वेबसाइट है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 13th न्यूज़ की बात करें तो क्यूरा ने एक PO ऐप लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स OpenAI, गूगल जैसे AI टूल्स मिलकर खुद अपना एक नया ऐप बना सकते हैं। यह नया टूल यूजर्स को AI जनित कोड और भी जो कोड से रिलेटेड सीखने वाली चीज़ें होती हैं उसको बताएगा। इसमें कुछ देखा गया है कि ये 3D इमेज और वीडियोज़ वगैरह को आसानी से बना दे रहा है। ये फ़िलहाल में वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध है, हालांकि इसको जल्दी iOS और एंड्रॉयड पर भी लाया जाएगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए PO पॉइंट सिस्टम होगा, जहां कि फ्री यूजर्स और पेड यूजर्स दोनों लोग काम कर सकेंगे। ये मेजरली क्यूरा ने बनाया है। क्यूरा जो कि एक क्वेश्चन आंसर टाइप का प्लेटफॉर्म है, आपने सुना होगा। 14th न्यूज़ की बात करें तो फिटनेस कंपनी ब्रेक्स 2025 में 500 मिलियन सालाना कमाई तक पहुंचने की उम्मीद कर रही है। इसका कारोबार 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है और इसके ग्राहक की संख्या 80% बढ़ चुकी है। अब ये इस समय 150 बड़ी कंपनियों को अपनी फंडिंग दे रही है। ब्रेक्स 225 इस समय मुनाफे में चल रहा है, जिसकी वजह से इनके शेयर खरीदने वाले बहुत से शेयरधारकों को इस समय लाभ हो रहा है। इसका नाम आपने बहुत कम ही सुना होगा, क्योंकि ये एक अमेरिकी कंपनी है। ज़्यादातर मैं न्यूज़ जो होता है वर्ल्ड लेवल पे करता हूँ, तो इसी वजह से शायद इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक बड़ी कंपनी है। 15th न्यूज़ की बात करें तो ओपरा ब्राउज़र ने ब्लूस्की को अपना साइबर में जोड़ दिया है, जिससे यूजर्स अब स्लैक, डिस्कवर और व्हाट्सएप एक्स और भी ChatGPT जैसी सेवाओं को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। यह बदलाव मेजरली बहुत से यूजर्स ने इसकी मांग की थी, तब किया गया था। ब्राउज़र का उपयोग और आसान बनाने के लिए और ऐप को बहुत ही सिंप्लीफाई बनाने के लिए यह फैसला लिया गया था। अब यह सोशल प्लेटफॉर्म 32 मिलियन यूजर्स तक पहुंच चुका है। अब एक्स, मेटा और थ्रेड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म इससे मुकाबला कर रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए। हालांकि इसमें बहुत सी AI सुविधाएं दी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसके यूजर्स मेटा और जो एक्स है उससे काफ़ी कम है। 16 न्यूज़ की बात करें तो एक स्टार्टअप है लॉगबल नाम का, जिसने कि अभी $15 मिलियन की फंडिंग स्टार्ट की है।
ये मेजरली एक AI टूल ऐप है जिससे कि आप ChatGPT, OpenAI पे जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं वैसा ये भी है कि आप इस पर भी क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी इसका आंसर देता है। इस समय ये बहुत सी फंडिंग वगैरह जुटा रहा है जिससे कि अपने प्लेटफॉर्म को और भी आगे बढ़ा सके। इसका इस्तेमाल इस समय हालांकि 5 लाख से अधिक लोग कर रहे हैं और इसका जो डेली यूजर्स है वो 25,000 से ज़्यादा लोग इस पर एक्टिव यूजर्स होते हैं, जिससे इसकी सालाना कमाई $17 मिलियन तक इस समय होती है और 30,000 से ज़्यादा ग्राहक इसको मेजरली पैसे देके जो प्रीमियम प्लान होता है उसको देके इसको चलाते हैं, यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके इस समय आगे बढ़ता जा रहा है। लॉवेबल जो कि इस समय गिटहब पे इसका कोड आपको मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं। 17 न्यूज़ की बात करें तो यूके की संस्था CMA ने IBM और हैसीक्रॉप को $6.4 बिलियन में खरीदने की अनुमति दे दी है, जिससे इसका क्लाउड कारोबार काफ़ी मजबूत हो गया है। यह फैसला 10 महीनों की जांच के बाद आया है जब CMA ने सौदे की समीक्षा शुरू की थी। ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि CMA विदेशी कंपनियों में सौदा कम करे और अपनी जो देश की कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर इन्वेस्ट करे। हालांकि ये सौदा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका के व्यापारिक जो निगरानी संस्था हैं इसकी अभी भी जांच कर रही है कि इसको सच में ये बेचा गया है या फिर नहीं बेचा गया है, जस्ट वो लोग बोल रहे हैं ऐसा। 18th न्यूज़ की बात करें तो यूट्यूब 12 मई से एड मिनी रोल विज्ञापन को दिखाने वाला है, जो वीडियो के बीच में रुकावट नहीं डालेगा बल्कि सही ब्रेक पॉइंट्स पर आएगा। 24 फरवरी से आए इस नए अपडेट को वीडियो में बदलाव और यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ना हो एड्स की वजह से इसके लिए किया गया है। यूट्यूब का कहना यह है कि जो क्रिएटर्स ऑटो और मैनुअल दोनों तरह के विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं उनकी कमाई औसतन 5% बढ़ सकती है इसकी वजह से, जिससे दर्शक वीडियो में ज़्यादा समय तक बने भी रहेंगे और क्रिएटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा अर्न भी कर सकेंगे। तो यही थी हमारी आज की 18th न्यूज़ ऑफ वीडियो। थैंक यू।